नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म हेलो शिक्षा पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे और अपने जीवन में बहुत ही बेहतर कर रहे होंगे। जीवन की चुनौतियों का आप डटकर सामना कर रहे होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे। अगर अन्य बहुत सारे कई बार जीवन में समस्याएं आ जाती हैं तो पढ़ाई के लिए समय नहीं मिल पाता, लेकिन आप पढ़ाई के लिए भी लगातार समय निकाल रहे होंगे, ऐसी मेरी आशा है आप सबसे। तो पहली बात तो आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपने सीटेट की आंसर की मिलाई अपनी। सीटेट की ऑफिशियल आंसर की आ गई है। मैंने आप लोग को अपडेट नहीं किया, लेकिन मुझे पता था आप लोग इतने कर्मठ खुद ही हैं कि आप लोग को पता तो चल ही गया होगा। पोस्ट मैंने डाला था, तो आप लोग को पता होगा कि 2 दिन पहले ही सीटेट की आंसर की आ गई है, ऑफिशियल आंसर की आ गई है। तो आप ऑफिशियली मिला लीजिए कि कितने आंसर सही हैं। और कुछ लोग पूछ रहे थे ये चीज़ कि मैम जो 9 लिखा है, सिर्फ 9 लिख के छोड़ दिया, जैसे 1 2 3 4 4 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन उसमें क्या लिखा है 9। तो 9 क्या है इसका मतलब? तो 9 का मतलब ये है कि वो बोनस मार्क्स है, सभी के लिए वो सही है, क्योंकि उसमें क्या ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, या तो क्वेश्चन गलत होता है, या तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शंस में गलती होती है, सही ऑप्शन दिया ही नहीं रहता। तो बच्चे सही टिक करेंगे कैसे? तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए बोनस मार्क्स सभी को मिलता है। अगर किसी ने सही लगाया है तब भी, सही तो लगाने के चांस ही नहीं है, तो वो लगभग सबका गलत होता है, इसलिए वो सबका सही होता है, वो सबको बोनस मार्क्स मिलते हैं। तो 7 क्वेश्चन ऐसे थे, 7 क्वेश्चन जिसमें सबको बोनस मार्क्स मिले हैं और वो सभी के सही हैं। तो बहुत सारे लोग इसके लिए बड़े खुश भी हैं, क्योंकि कुछ लोग का जैसे 2-3 नंबर से रुक रहा था, तो वो लोग क्या हो गए, क्वालीफाई कर गए। तो ये चीज़ है। तो अगर आप लोगों ने मिला लिया हो तो बताइएगा कैसा रहा आपका रिजल्ट। कमेंट सेक्शन में मुझे जान के बड़ी खुशी होगी। आप लोग के साथ काफ़ी लंबी जर्नी शेयर की गई है, हम लोग की सीटेट की काफ़ी लंबी जर्नी रही है। तो बस सीटेट तक ही नहीं रुक जाना है, इसी चीज़ के लिए ये वीडियो आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि बिहार में एक नई वैकेंसी आनी है। अभी आप लोग को पता है कि लगभग 1,70,000 80,000 के आसपास वैकेंसी आई हुई थी बिहार में, जहाँ पे जो है बहुत सारे लोगों का, ह्यूज अमाउंट में बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो गया है। और 1,70,000 सीटें बहुत होती हैं। बिहार सरकार जिस हिसाब से इनिशिएटिव ले रही है एजुकेशन के क्षेत्र में या जॉब के या बेरोजगारी के क्षेत्र में, बहुत बहुत ही सराहनीय है, बहुत ज़्यादा। और अगर ऐसा बाकी सारे स्टेट्स में भी इस तरह से वैकेंसीज निकाली जाएं, तो मतलब ये कोई बोलने जैसी इसमें बात ही नहीं है। ये मतलब एक तरह से एक दौर ऐसा आ जाएगा जब बेरोजगारी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। आपको पता होगा इस चीज़ में, ये तो मैंने पिछली बार भी न्यूज़पेपर में आया था तो बताया था कि बिहार में वैकेंसी आने वाली है। लेकिन इसमें जानने वाली बात क्या है, ये सबसे ज़रूरी है। वैकेंसी आएगी, लेकिन किस क्लास के लिए आनी है ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम उसी अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू करें। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि वैकेंसी 1 से 5 के लिए आ रही है, या 6 से 8 के लिए आ रही है, 9-10 के लिए आ रही है, या 11-12 के लिए। तो बेसिकली जूनियर के लिए आ रही है, या प्राइमरी के लिए, या अपर जूनियर के लिए, ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो वही चीज़ आज मैं क्लियर करने वाली हूँ, और समय बिल्कुल भी नहीं है, तो कल से हम लोग तैयारी स्टार्ट कर देंगे। आपको एक एक क्लासेस लगातार मिलती जाएंगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पहले तो सबसे बोल्ड अक्षरों में जो लिखा है, आप ये हेडिंग पढ़ेंगे कि बिहार में 1 लाख शिक्षकों की रिक्तियाँ अगले महीने आएंगी। तो अगले महीने यानी ये सितंबर चल रहा है, अक्टूबर में आएंगी। और ये देखिए हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में ये खबर छपी हुई है, ये यहाँ पे ये हिंदुस्तान। फिर क्या है, यहाँ पे देख लीजिए आप, नवंबर में बीपीएससी परीक्षा आयोजित करेगी। और आप ये कोई इसको जुमलाबाजी या कुछ इस संदेह में मत रहिए कि बीपीएससी इतनी जल्दी एग्जाम कैसे करा लेगी। मतलब अक्टूबर में अगर फॉर्म भरवा रही है तो नवंबर में कैसे करा लेगी? तो आप बताइए, बीपीएससी ने अपना स्टेट का टेट इतनी जल्दी कैसे करा लिया है? लगभग 2-3 दिन का भी मौका नहीं मिला बच्चों को तैयारी करने का। तो आप इसको बिल्कुल भी अतिशयोक्त मत मानिए कि अगर नवंबर में एग्जाम हो जाए, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। मुझे बीपीएससी की वर्किंग प्रोफाइल पे पूरा भरोसा है, और जिस हिसाब से प्रदर्शन पिछले कुछ महीनों में रहा है बीपीएससी का, तो इस बात में कोई संदेह या दो राय नहीं है कि वो नवंबर तक एग्जाम कंडक्ट करा लेगी। आपको पता होगा कि जो अभी पहली वैकेंसी आई थी 1,80,000 वाली,
उसमें ही बीपीएससी ने 1 महीने के अंदर अंदर, यानी कि जून में फॉर्म भरा गया था, लास्ट डेट 13 जुलाई थी। एक्सटेंडेड डेट जो थी, बढ़ी हुई डेट 13 जुलाई या 14 जुलाई कुछ ऐसी ही डेट थी लास्ट डेट। और आपको पता है कि 24 अगस्त से पेपर स्टार्ट था, तो लगभग 1 महीने बाद ही पेपर पिछली वैकेंसी में भी करा लिया गया था बीपीएससी द्वारा, और वही इस बार भी होना है। नवंबर में आपका पेपर पक्की बात है ये कि होगा। तो आपके पास अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 10 दिन का समय है, 15 दिन का, इससे ज़्यादा नहीं। इसी में आपको अपनी तैयारी पूरी करनी है। तो क्लास जॉब, मतलब जॉब तो आ रही है, वैकेंसी तो आ रही है टीचर की, लेकिन किसके लिए आ रही है? अब बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है, ये सब झूठ है, फेक है, क्योंकि वैकेंसी नहीं आनी है। क्योंकि अभी इतनी सारी 1,80,000 सीटों पे भर्ती हो चुकी है, तो फिर से वैकेंसी नहीं आएगी। तो मैं उन लोग को बता दूं कि जो वैकेंसी आई थी, जूनियर, अपर जूनियर और प्राइमरी तीनों के लिए आई थी, लेकिन सीटें फुल केवल हुई हैं प्राइमरी की, मतलब 1 से 5। प्राइमरी 1 से 5 में 80,000 सीटें आई थी, और भरने वालों की संख्या लगभग 1.5-2 लाख थी। तो उसमें सीटें भरी हैं, लेकिन जो जूनियर अपर जूनियर की सीटें थी, यानी 6 से 8, 9, 10 और 11, 12 में तो ऐसी हालत थी कि जितनी सीटें आई थी उतने फॉर्म ही नहीं फिल हुए, सीटें खाली चली गई। तो उन सीटों को भी तो भरना है, क्योंकि वहां पे बिहार का टेट यानी स्टेट का टेट मांग लिया था। और इसीलिए क्या किया बिहार बीपीएससी ने, क्या किया, अभी आप देख रहे हैं स्टेट का टेट उन्होंने कंडक्ट कराया, बहुत सारे लोग एलिजिबल हो गए। इसीलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से नवंबर में भर्ती लाएंगे। किस क्लास के लिए? प्राइमरी की अब नहीं आनी है, क्योंकि प्राइमरी की सीट भर जाएगी। 80,000 सीटें हैं, इसका भी रिजल्ट जल्दी ही आने वाला है, ये सीटें भर गई जाएंगी। खाली कहाँ पे है? 6 से 12 तक सीटें खाली हैं, और वहीं पे आएगी भी। आप यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़िए तो 6ठी से 12वीं की कक्षा के शिक्षकों के करीब 1 लाख पदों पर नियुक्ति के लिए अक्टूबर में बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन निकालेगी। 1 लाख सीटें, बहुत लंबी सीटें हैं, बहुत लंबी, मतलब एक तरह से ह्यूज अमाउंट है। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोग के लाइफ में नहीं आएगी। सबसे ज़रूरी जिनके लिए, वो बिहार वाले। बिहार की वैकेंसी है, अगर आपके स्टेट में आपकी जॉब लग जाएगी तो इससे ज़्यादा बेटर कुछ नहीं होगा। तो आप लोग ज़्यादा ही मेहनत करिए, फोकस करिए, सबसे मेन फोकस आप इसी एग्ज़ाम पे करिए। 2 महीने का वक्त है, आप इसमें अपने 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 स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करिए। फिर क्या है, इस बहाली के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा नवंबर में ली जाएगी। मंगलवार को आयोग और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की हुई बैठक में नई शिक्षक नियुक्ति और वर्तमान में चल रही बहाली प्रक्रियाओं को लेकर विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। ठीक है। फिर मिली जानकारी के अनुसार कक्षा 6 से 8 के लिए 52,000, यानी 6 से जूनियर के लिए 52,000 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। और क्या है, पदों पर बहाली का विज्ञापन निकलेगा, और वहीं कक्षा 9, 10 और 11, 12 के शिक्षकों का पद आकलन वर्तमान में नियुक्ति होने के बाद किया जाएगा। मतलब जो अभी नियुक्ति वर्तमान में चल रही है, इसका रिजल्ट आ जाए, उन लोग की नियुक्ति हो जाए, उसके बाद इसका आकलन किया जाएगा कि कितनी सीटें खाली हैं। फिर भी अगर अनुमान लगाते हुए बोला जाए तो अनुमानतः 12 तक के, मतलब जो 12 तक के जो टीचर्स की नियुक्ति करनी है, उसमें भी 50,000 पद तो आएंगे ही। तो कुल मिला के आप मोटे तौर पर देख सकते हैं कि 1 लाख के ऊपर ही वैकेंसी आनी है। तो 1 लाख के ऊपर नियुक्ति होनी है, जिसमें से बहुत बहुत, ये एक तरह से आप लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसे भुलाइए ज़रूर। सिर्फ, मतलब ये मैं बिहार वालों के लिए बोल रही हूँ, जो वहाँ जाके स्टे नहीं कर सकते, जो बाहर वाले हैं, उन लोग के लिए नहीं, लेकिन बिहार वालों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सरकार आपको मौका दे रही है, तो आप उसको ज़रूर से अच्छी तरह से भुलाइए, क्योंकि आप देख रहे हैं वैकेंसीज की हालत बहुत ख़राब है। सरकार जॉब्स देने की नीयत में ही नहीं है, मूड में ही नहीं है, चाहे वो केंद्र की बात हो, चाहे राज्य सरकार के अधीन कोई भी सेवाएं हो। तो अगर आपके यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में वैकेंसीज आ रही हैं, तो आप उसका ज़रूर से ज़रूर बेहतर ढंग से फ़ायदा उठाइए। तो यहाँ पे देखते हैं नीचे क्या लिखा गया है। इस तरह करीब 1 लाख नए पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन निकलेगा। आयोग ने विभाग से कहा है कि 6 से 8 तक का सिलेबस उपलब्ध करा दें, ताकि उसके अनुरूप प्रश्न पत्र तैयार करने की दिशा में काम किया जा सके। मतलब जो एग्जाम होना है उसका सिलेबस मांग रहे हैं।
तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जो पुराना सिलेबस था वही सिलेबस रहेगा, सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। तो आप लोग उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते रहिए। अगर आप लोग को सिलेबस नहीं मालूम तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं सिलेबस के लिए भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी। तो मालूम हो कि वर्तमान में 1,70,461 पदों पर चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों के पदों को शामिल नहीं किया गया है। बैठक में बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद, शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव के पाठक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया श्रीवास्तव, प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार और आयोग के सचिव रवि भूषण मौजूद थे। मतलब इतने सारे लोग मौजूद थे, तो ये कोई फेक तो हो नहीं सकता। वैकेंसी आनी है, बड़ी मात्रा में आएगी, मेहनत कीजिए, सिलेक्शन मिल जाएगा आपका, जिससे इसके बाद वाला अगला न्यू ईयर आपका सरकारी नौकरी वाला ही हो। ये ऐसी मेरी आप लोग के लिए बेस्ट विशेष भी है, ऐसी आप लोग भी, लेकिन सिर्फ बेस्ट विशेष से काम नहीं चलता है। वरना तो सारी माएँ जो हैं, पिता भी, सभी लोग अपने बच्चों के लिए सब बेहतर ही सोचते हैं, बेहतर ही विशेष देते हैं, लेकिन उसमें हमारा परिश्रम भी निहित होता है। अगर हम परिश्रम करेंगे तभी ये सारी चीज़ें हासिल हो पाएंगी हमें। एक इंग्लिश का थॉट है जो मेरे बहुत दिल के करीब है, मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ कि भाई मतलब ऐसा तो कोई नहीं होगा कि जो चाहता होगा। पहली बात तो मैं पहले आप लोग को थॉट बता देती हूँ क्या है वो। तीन वर्ड्स का है, लेकिन वो मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही मेरे दिल के करीब है वो थॉट। तो थॉट कुछ ऐसा है कि डिजर्व बिफोर यू डिजायर। तो क्या हुआ इसका मतलब, डिजर्व बिफोर यू डिजायर, यानी कि आप उसके काबिल बनिए। जिस चीज को आप डिजायर करते हैं, जिस चीज के लिए इच्छा रखते हैं, आप सबसे पहले उसके काबिल तो बनिए। तो यही सबसे सत्य बात है कि जो है, अगर आप कोई भी अपने लिए बुरा तो सोचेगा नहीं, सब सोचेगा हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, हम एसी में घूमें, गाड़ी में चलें, बढ़िया मकान हो हमारा घर, एक तरह से शहर का सबसे बड़ा मकान हमारा ही हो। सबकी सबकी ये इच्छा होती है, आईफोन चलाएं। तो किसी की ये बिल्कुल इच्छा नहीं होगी कि हम गरीबी में जिए या हम अच्छा ना करें अपने जीवन में, बहुत ही बेहतर करने की सबकी सोच होती है। लेकिन उस सोच को हकीकत में बदलने के लिए काम कौन कर रहा है, ये सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। अगर आप उस अपने सपने को, उस डिजायर को पाने के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, तब आप उस चीज के लिए डिजर्विंग है, वरना आप डिजर्विंग नहीं है, और जो डिजर्विंग नहीं है उसे कोई चीज मिलती भी नहीं है। तो इसीलिए डिजर्व बिफोर यू डिजायर। अगर आप डिजायर रखते हैं सरकारी शिक्षक बनने का, इच्छा रखते हैं कि हम सरकारी शिक्षक बन जाए, तो आप उस चीज के लिए पहले डिजर्व तो करिए कि हाँ हम इस चीज के योग्य हैं, और अगर हमें नहीं दोगे तो और किसे दोगे भाई। हम ही हैं जिनके लिए ये सारा स्वांग रचा गया है, ये सारी परीक्षाएं आयोजित कराई गई हैं कि ऐसे अभ्यर्थी को चयनित किया जाए जो देश के भविष्यों को, देश के युवाओं को एक आगे की ओर ले जाए, प्रेरणा स्रोत बने। तो उस काबिल बनिए, बेसिकली बात इतनी सी है। तो ये हमेशा अपने जीवन में याद रखिए कि डिजर्व बिफोर यू डिजायर। अगर आप डिजायर रख रहे हैं उस चीज़ के लिए डिजर्विंग भी बनिए। तो इन्हीं बातों के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।